नमस्कार। एक तरफ पुलिस की वर्दी पहनने का सपना और दूसरी तरफ हाथ से निकलता हुआ वक्त। उत्तर प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उनके भविष्य की असल लड़ाई है। आज हम उनकी इसी डिजिटल जंग की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे ये हजारों उम्मीदवार अब चुप नहीं हैं। उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया है और ये पोस्टर उसी आवाज का एक प्रतीक है। ये सवाल आज हर उस नौजवान के दिल में है जिसका सपना वक्त की वजह से पीछे छूटता जा रहा है। चलिए उनकी इस लड़ाई को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर वो क्या वजह है जिसने उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को इस तरह परेशान कर रखा है? असल में यह एक ऐसी मुश्किल है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बड़ी होती जा रही है। देखिए, ये कहानी किसी एक या दो लोगों की नहीं है, ये उन लाखों नौजवानों के सपनों की है जो कई सालों से पुलिस की वर्दी पहनने का इंतजार कर रहे हैं और अब उनका भविष्य दांव पर लगा है। 7 ये नंबर इस पूरी समस्या की जड़ है। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएससी की पिछली भर्ती को आए हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। सोचिए कितना लंबा इंतजार है ये। और इतने लंबे इंतजार का सीधा नतीजा क्या हुआ? यही कि भर्ती में देरी की वजह से कई काबिल उम्मीदवार अब आवेदन करने की उम्र को ही पार कर चुके हैं। मतलब बिना उनकी कोई गलती हुए वो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो अब इस अभियान का मकसद क्या है? इन सभी उम्मीदवारों की एक ही बहुत साफ और सीधी मांग है जिसे वे सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अभियान की मांग बिल्कुल साफ है। आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए। ये एक ऐसी रियायत है जो उन्हें भर्ती की प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने का एक मौका दे सकती है। तो ये आयु में छूट या जिसे एज रिलैक्सेशन कहते हैं, ये है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये सरकार से एक गुजारिश है कि भर्ती के लिए जो उम्र की सीमा है उसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ताकि जो लोग इंतजार करते करते ओवर एज हो गए उन्हें एक और मौका मिल सके। तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये उम्मीदवार कर क्या रहे हैं? उनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से डिजिटल और सोची समझी है। इस डिजिटल विरोध की पूरी प्लानिंग को 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे ऑनलाइन आना है। दूसरा, एक खास हैशटैग का इस्तेमाल करना है। और तीसरा, सरकार के जो मुख्य ट्विटर हैंडल्स हैं उन्हें टैग करना है ताकि संदेश सीधे सही जगह पहुंचे। ये है वो हैशटैग जो इस पूरे अभियान की पहचान है। इसका मकसद है कि सारे ट्वीट्स एक ही जगह इकट्ठा हों ताकि ये ट्विटर पर ट्रेंड कर सकें और अधिकारियों का ध्यान इस तरफ जाए। अभियान में शामिल होने वालों से इन खास सरकारी ट्विटर हैंडल्स को टैग करने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर है लक्ष्य ये है कि ये मांग सीधे उन लोगों तक पहुंचे जो इस पर फैसला ले सकते हैं। चलिए अब इस अभियान के मानवीय पहलू पर आते हैं। ये देखते हैं कि इस डिजिटल आंदोलन का असर क्या हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं है, इसके साथ हजारों भविष्य जुड़े हुए हैं। ये शक्तिशाली नारा असल में इस अभियान का पूरा सार बता देता है। ये बताता है कि उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक अधिकार और एक ज़रूरत है जिसके लिए वो शांति से अपना अनुरोध कर रहे हैं। इस पूरे अभियान के पीछे एक बहुत बड़ा विश्वास है और वो ये कि जब सब मिलकर डिजिटल तरीके से एक आवाज़ उठाते हैं तो वो बहुत ताकतवर हो जाती है। हर एक ट्वीट, हर एक शेयर हजारों युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, क्या आज के दौर में अपनी बात रखने के लिए एक हैशटैग अभियान उतना ही असरदार हो सकता है जितनी एक पारंपरिक याचिका होती थी? ये अभियान आज के बदलते हुए विरोध के तरीकों का एक बेहतरीन उदाहरण है।